वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई अक्टूबर मंथ शुरू हो रहा है, दिवाली का महीना है। क्या होगा इस बार इस महीने में, ये एक सोचने की बात है। हालांकि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति बनी हुई है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मुझे थोड़े बड़े एनालिसिस करने पड़े और मैंने कई साल के एनालिसिस और डेटा को छाना, तो कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, विच कैन हेल्प यू प्लान योर अक्टूबर मंथ। आने वाला समय कैसा होगा उसको भी समझ सकते हैं और अभी का डेटा जो कह रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, सबसे पहले हम मार्केट में कितना बढ़ चुके हैं आपको बताता हूँ। पिछले साल अगर हम सितंबर की बात करें तो 11 सितंबर को 20,000 को हमने छुआ था। 20,000 से अभी की बात करें तो हम 26,000 पे हैं। 6,000 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है। मोटा मोटा अगर देखें तो हम करीब करीब 25% का गेन एक साल में 12 महीने में पा चुके हैं, विच इज़ वेरी सीरियस अमाउंट। ठीक है, आमतौर पे 12 महीने में इतना अच्छा रिटर्न हमेशा तो नहीं आता, कभी कभी आया, ऐसा नहीं कि पिछले कुछ सालों से आ रहा है। लेकिन इसके बाद स्टोरी क्या रही, देखिए 11 सितंबर को हम 20,000 पे थे, फिर 8 दिसंबर यानी कि अगले 3 महीने में हम 21,000 पार कर गए थे, 21,000 को पार कर लिया था। फिर उसके बाद अगले 2 महीने में हम 22,000 पार कर गए थे और फिर उसके बाद लगे थे 4 महीने। जून में 7 जून को हमने 23,000 पार करा और उसके बाद 27 जून को लेस देन 20 डेज, ऑलमोस्ट 20 दिन भी नहीं लगे और हमने 1,000 और यानी कि 24,000 को पार कर लिया। और उसके बाद फिर लगा लगभग 1 महीना 30 दिन। और अगर हम सेशंस की बात करें तो 23,000 से 24,000 आने में सिर्फ 5 सेशन मुश्किल से लगे थे। 5 सेशन यानी कि 5 दिन ट्रेडिंग हुई और 1,000 पॉइंट। फिर उसके बाद अगले 20 सेशन में, जो कि 30 दिन टोटल कैलेंडर डेज बनते हैं, उसमें हमने 1,000 और पार कर लिया और अब 25 सितंबर को हमने 26,000 भी पार कर लिया, जिसको कि 8 हफ्ते लगे यानी कि करीब करीब 55 दिन। मार्केट में इतनी तेज बढ़त आ रही थी, लेकिन अब अगर देखें पिछले 3,000 पॉइंट पार करने का समय या 4 का, तो जून में हमें 4 महीने लगे थे 1,000 पार करने में। उसके बाद 27 जून को हमने अनदर 1,000 पार कर लिया सिर्फ 20 दिन में। और फिर अनदर 1,000 पार करने में हमें लगे 30 दिन, यानी कि बढ़ रहे हैं दिन। अगर बात करें हम 20 दिन फिर 30 दिन, तो अब सितंबर में लगे हैं 55 दिन। तो अगले 1,000 कब आएंगे, यानी कि हम 27,000 कब पार करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे पास। तो मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था। इसके तहत में मैंने करे एनालिसिस और चार्ट पे जो मुझे समझ में आया वो देख के मुझे कुछ खतरा सा महसूस हुआ। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अब अगर इसको देखें तो भाई देखिए, मगर वो जो शेयर करूंगा वो बाद में, उससे पहले आप देखिए कि डेटा जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि भाई एफआईआईज थोड़े से स्ट्रांगली बाय में आ चुके हैं, क्योंकि अगर इस हफ्ते की बात करें तो 3,932 करोड़ का माल बेचा है इन्होंने। हालांकि इससे पहले लगातार कई हफ्तों की बात करें तो ये खरीदते आ रहे हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने 11,909 करोड़ का माल खरीदा, उससे पिछले हफ्ते 15,199 करोड़ का, और उससे पिछले हफ्ते 2,430 करोड़ का, और उससे पिछले हफ्ते 9,217 करोड़ का। और इस तरह से अगर हम बोलें तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है इनको लगातार बाइंग करते हुए, मगर इस हफ्ते ये सेलिंग में आ गए हैं लास्ट वीक ऑफ द सितंबर, जो कि 3,932 करोड़ है। लेकिन अगर बात करें डीआईएस की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो ये तो लगातार बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी इन्होंने 15,961 करोड़ की बाइंग करी है। पिछले हफ्ते छोटी सी सेलिंग करी थी 1,025 करोड़ की, क्योंकि एफआईआईएस ने मोटी बाइंग करी थी 11,909 करोड़। और इससे पिछले हफ्ते 2,444 करोड़, फिर 7,444 करोड़, 1,198 करोड़, 13,020 करोड़, 10,560 करोड़। तो ये तो लगातार बाइंग कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन रिटेल जो है वो लगातार पैसा दे रहा है म्यूचुअल फंड्स को, जो कि डीआईएस कंसोलिडेट करते हैं, जिससे कंसोलिडेशन होकर डीआईएस बनते हैं। तो वो पैसा तो बहुत है उनके पास। और अभी कई फंड्स ने अनाउंस करा कि उनके पास बहुत सारे फंड्स पड़े हुए हैं जिसको वो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर देंगे जल्दी ही। और उनको करना भी होता है, कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से उनको अपना पैसा ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते, दे हैव टू इन्वेस्ट। तो अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें कोई फॉल आए तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट और बाइंग होगी। तो बस अब स्टोरी इसके आगे अगर हम चलते हैं और देखते हैं तो कहानी ये है कि भाई देखिए, अभी मजबूती के साइन बहुत सारे दिख रहे हैं, क्योंकि पैसा लग रहा है, और जब तक पैसा लग रहा है और पब्लिक से खास तौर से माल निकाला जा रहा है तब तक तो मार्केट नहीं गिरती। तो यहाँ तो ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अब चार्ट्स पे चलते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है। देखिए, चार्ट्स पे अगर देखें तो ये डेली चार्ट है और मैं देख रहा हूँ कि सितंबर में हम पहली बार जो अपनी 21 मूविंग एवरेज, मैंने कई बार बताया आप लोगों को, खैर मगर ये छोटी बात है अभी फिलहाल के लिए, बट हम इससे बड़ी बात करेंगे, बट फिर भी इसको स्टार्ट ऑफ देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन दी 21 मूविंग एवरेज
और जो प्राइस है उसके बीच में लगभग करीब 700 पॉइंट से ज़्यादा का गैप आ चुका है। और अगर अभी हम पिछले ट्रेंड को देखें तो 500 से 800 पॉइंट का गैप आने पर ये मार्केट पलट जाती है डेली चार्ट पे देखें तो, ठीक है। तो ये हो गया एक बात। तो ये अभी हम ऐसी जगह पे हैं जो बॉर्डर लाइन है, तो अब जब तक 26,270 या 300 पार ना हो तब तक थोड़ा सा चांस है कि मार्केट यहाँ से पलट सकती है या यहीं पे साइडवेज जा सकती है, जिससे कि मूविंग एवरेज ऊपर बढ़ती रहे और ये इससे मिल जाए और उसके बाद फिर अगला मूव। तो अभी बढ़त के चांस कम दिख रहे हैं। अब इसके अलावा बाकी की बात करते हैं जो मैंने आपको बताया ईयरली एनालिसिस जो मैंने करे हैं। तो देखिए, अगर बात करें कि सितंबर खत्म हो रहा है, 27 सितंबर का लास्ट सेशन था, वो हो चुका। एक सेशन और है जिसमें कि मिड कैप एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी की मंडे को, और उसके बाद फिर मार्केट अक्टूबर में एंटर कर जाएगी। और अक्टूबर में क्या होता है हर साल, जो कि मैं आमतौर पर देखता हूँ कि हर महीने क्या होता है, तो इस बार जो देखा वो ये दिख रहा है कि हर महीने अक्टूबर में या सितंबर के मिड या एंड से कहानी पलटती हुई नजर आती है। जो हो रहा होता है उससे उलट होना शुरू हो जाता है। तो अभी जो हो रहा है वो तो बढ़त के साइन है, ठीक है। अब चलते हैं इससे पिछले साल में। अभी हम 2024 में हैं, तो 2023 में क्या हुआ था। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में सितंबर में हम यहां पर है, देखिए ये बना है टॉप, ये जगह जो है ये बना था 15 सितंबर को, तब हम 20,000 लगभग 208 पे थे। और उसके बाद शुरू हुआ फॉल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आई एम श्योर आप देख पा रहे हैं। यहाँ से शुरू हुआ फॉल जो कि तारीख है 15 सितंबर, और इस दिन हाई मारा था लगभग 20,300 का, 222 का इनफैक्ट। और यहाँ से फिर गिरावट आई छोटी छोटी और फिर गिरते रहे। और तब हम उसके बाद 27 अक्टूबर, दैट इज बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर, हम पहुंच चुके थे 18,820 पे। तो 20,200 मान लीजिए और 800 मान लीजिए, अगर हम मोटा मोटा लगाएं तो करीब करीब हमारे पास 1400 पॉइंट का फॉल आ गया था। ये है 2023। अब इससे पीछे चलते हैं। अगर इससे पीछे जाएंगे तो आपको ये 2023 हो गया, 24 में हम हैं 23, और उसके बाद अगर हम जाएं पीछे 22 में, तो 22 में ये है साहब, देखिए 13 सितंबर, ठीक है। 13 सितंबर को यहाँ पर हम कितने पे थे, टॉप पे थे। ये हमने टॉप बनाया यहाँ पे। तो हाईएस्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे था लगभग 18,088, 18,100 मान लीजिए। और उसके बाद अक्टूबर या सितंबर एंड होते होते इनफैक्ट 30 सितंबर को हम 16,780 पे थे। तो 16,800 मान लीजिए नीचे, और ऊपर में बात कर ले तो 18,100। तो 18,100 से 16,000, फिर से कितने पॉइंट की गिरावट आ गई आप देख लीजिए। 1,200 पॉइंट यहाँ पर भी हमने लूज करे हैं। और ये मंथ ऑफ अक्टूबर शुरू हुआ तो फिर रैली पलट गई, ठीक है। अभी हम जो चल रहे थे, यानी कि हम सितंबर में कहाँ चल रहे थे, हम ऊपर की तरफ बढ़त में थे, बढ़त पलट गई और फिर उसमें करेक्शन आई जो 3 अक्टूबर तक लगभग चलती रही। और 3 अक्टूबर के बाद फिर मार्केट ने अप मूव, फिर डाउन मूव और फिर दोबारा अप मूव दिया, जो कि शुरू हुआ था 17-18 अक्टूबर को। तो यहाँ पर भी कहानी कुछ ऐसी ही दिख रही है। और अब अगर आप चले इससे भी पिछले साल में, तो क्या है स्टोरी। ये हमने 2022 कर लिया अभी, ठीक है, 2 साल का एनालिसिस हो गया। अगर इससे पीछे जाएं सॉरी 2021 में, तो 2021 में देखिए ये था ट्रेंड, चल रहा था ऊपर ऊपर ऊपर, और यहाँ पे फिर से गिरावट आई 27 सितंबर तक, चूंकि अभी हम बैठे हैं बिल्कुल सेम टू सेम डेट थी। और 27 सितंबर को अगर हम देखें 2021 में, तो हमने हाई मारा था 17,943 का, और उसके बाद एक गिरावट आई थी जो हमें ले गई थी 1 अक्टूबर तक ही 17,468 पे। तो यानी कि कितना हो गया, करीब करीब 500 पॉइंट का फॉल यहाँ पर भी आया था। हालांकि उसके बाद मार्केट एक और बड़ा मूव दी थी ऊपर का 19 अक्टूबर तक, और उसके बाद गिरी थी, ठीक है, 19 अक्टूबर तक बढ़ी थी, फिर उसके बाद ये गिरना शुरू हो गई थी। और ये कहाँ तक बढ़ी थी तब, 18,590। 18,590 को अचीव करने के बाद जब इसने फॉल दिखाया था, तब ये लगभग 20 दिसंबर तक गिरती रही थी, और 20 दिसंबर को इसने 16,408 का लो मारा था लगभग। अब अगर बात करें 16,408 और हाई की बात करें 18,600, तो आप देख लीजिए कि कितना बड़ा फॉल था।
तो ये आया था। तो सितंबर और अक्टूबर के बीच में खेल तो हर बार हो रहा है। ये 2021 की बात हो गई। मैंने हालांकि इससे पहले भी 2019 तक का गेम देखा है। तो अब इससे पीछे वाले पे चलते हैं। तो अगर इससे पीछे चले, यानी कि हम कब पहुंचे 2020 में, तो 2020 में ये थी स्टोरी। 2020 में भी एक बहुत बड़ा अप मूव आया था सितंबर में, और उसके बाद अक्टूबर की 14 तारीख को फिर से मार्केट में एक फॉल शुरू हुआ था। अक्टूबर की 14 तारीख को हमने हाई मारा था 12,027 का लगभग, और यहाँ से फॉल जो आया था वो आया था 11,546 का। तो अगर बात करें तो मोटा मोटा 500-600 पॉइंट की यहाँ पर भी गिरावट आई थी। 15 अक्टूबर को शुरू हुई थी जो कि, और उससे पहले हम अपमूव में ही चल रहे थे। अब अगर हम इससे पिछले साल पे चलें तो भी यही स्टोरी है, क्योंकि मैंने देखा कि ये 2020 तक मैं ख़त्म करना चाह रहा था, बट मुझे लगा कि यार उससे पहले कोरोना था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना के बाद कोई ट्रेंड चेंज हुआ और कोरोना से पहले कुछ और था। तो भाई कोरोना से पहले भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। ये है कोरोना से पहले का काम। ठीक है, 19 में आया था कोरोना दिसंबर में। अब अगर हम बात करें, कोविड-19 बोलते हैं इसीलिए हम उसको, ठीक है ना, दिसंबर के अंदर ये आया था, और मार्च 2021 में बवाड़ा वाला बवाल हुआ था। तो अगर बात देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर भी पहले गिरावट चल रही थी, फिर बड़ी कैंडल से सितंबर में 20 तारीख को एक बढ़त आई थी, फिर 23 सितंबर को हम बढ़े थे, और 23 सितंबर को हमने एक बड़ा हाई मारा था, 11,694 तक पहुंचे थे। और फिर उसके बाद एक फॉल आया था जो कि 9 अक्टूबर तक आया था, और ये 11,075 तक ले आया था। ठीक है, तो करीब 600 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, 550 पॉइंट का यहाँ भी फॉल आया। तो सितंबर 2019 में भी फॉल तो दिखा था। तो यानी कि अभी बहुत हाई पॉसिबिलिटी बनती है इतने सालों का डेटा देखने के बाद कि यहाँ पर कुछ तो है जो हो सकता है, और सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा अभी होगा ये कहना गलत होगा, लेकिन अगर हम देखिए जिस तरह से पैसा लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे। लेकिन इस समय एक बात क्लियर है कि पोर्टफोलियोज जो हैं वो रिटेल के गिरते हुए नज़र आ सकते हैं, चाहे मार्केट स्टेबलाइज रहे, क्योंकि मार्केट को स्टेबल रखकर डीआईएस जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो उनके पास कैपेसिटी है, पैसा है, और वो अच्छे वाले शेयरों को, तो हमेशा देखिए मार्केट में कितनी भी गिरावट आए, कुछ शेयर्स रहते हैं जो बढ़ते रहते हैं, तो उन शेयरों पर ध्यान रखकर और मोटी बाइंग कर कर, क्योंकि उन्होंने अपनी होल्ड कर रखी है बाइंग अभी, ठीक है, तो वो उसको लगा सकते हैं वहाँ पे, और उससे मार्केट शायद दिखती रहे कि मजबूत है। लेकिन जिसमें रिटेल बैठा हुआ है वो आमतौर पर सबसे मजबूत स्टॉक नहीं होते, और उनमें बाइंग भी नहीं होती ज़्यादा, और वो ज़्यादा बढ़ते भी नहीं। सो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अच्छा, क्विकली 2018 को भी देख लेते हैं। 2018 में हमने टॉप जो मारा था वो 3 सितंबर को मारा था, 11,758 का, और वहाँ से फिर गिरावट आई थी 29 अक्टूबर तक, यानी कि पूरा अक्टूबर का मंथ, और ये हम पहुँच गए थे 10,000 पे। कहाँ से? 11,700 से। तो ये 1,800 पॉइंट की फॉल था। तो ये जो बड़े बड़े फॉल दिख रहे हैं, मैंने जब छोटा करके देखा तो मुझे ये दिखा कि ये बड़ा बड़ा फॉल जो आ रहा है ये सारे लगभग सितंबर के बाद अक्टूबर से ही आते हैं, और ये कोविड वाला सीन है जिसमें मार्च में ये आया है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल कभी भी देखेंगे तो जो बड़े फॉल्स या डिप्स दिख रहे हैं वो आमतौर पे सितंबर में ही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2020 में 2 बार फॉल आया था। पहला फॉल यहाँ पे आया था जो कि 1 सितंबर से ही शुरू हो गया था, और उसके बाद ये 5 अक्टूबर तक चला था, और उसके बाद फिर अगर हम देखें 2020 में ही अक्टूबर में फिर से एक फॉल आ गया था। और अगर हम इसी तरह से चलते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हर बड़ा फॉल जो है वो कुछ कह रहा है कि सितंबर से कोई तो कनेक्शन है, जितने भी डिप्स आए हैं उन सब का। ठीक है, वहाँ से ही शुरू होती है कहानी, और हम कहीं टॉप करते हैं अक्टूबर में। तो भाई इसको अगर आप देखकर भी ऐसा ही समझते हैं, या कोई ऐसा साइन दिखता है जिससे आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है, तो प्लीज़ बी कॉशियस। और दूसरी बात आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, ये 2021 का है सितंबर से। तो ये देखिए अक्टूबर का महीना, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये तो बढ़ेंगी। और इस समय पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं एफआईआईज, और इसलिए बढ़ती भी हैं। तो सावधान रहिएगा, ये समय वो है जिसमें अगर आप अपनी कैपिटल बचा पाए तो आप आगे फिर दोबारा से अगले बुल रन को पकड़ पाएंगे। अभी बात ज़्यादा मार्केट बढ़ चुकी है, जितनी तेज बढ़ी है वो मैंने आपको दिखा दिया है। सो दिस इज द टाइम टू बी वेरी कॉशियस। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। बाकी जुड़े रहिएगा भाई, मंडे को कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।